बैंक वॉल्ट में 20 टन वजनी दरवाजा, जबकि इसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। बनाने वालों को इस पर इतना यकीन था कि उन्होंने बैंक वॉल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वॉल्ट कहा जाता था। इसका भरम तो तब टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वॉल्ट में नाजरीन, ये मास्टर प्लान था क्या और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी क्यों मानी जाती है, इस पर बात करने से पहले हम सीधा चलते हैं 19 जुलाई 1976 वाले दिन पर। मंडे के दिन का सूरज निकल चुका था और फ्रांस के शहर निस में सोसाइटी जनरल नामी बैंक में स्टाफ मेंबर्स पहुंचना शुरू हो चुके थे। ये बैंक आज के दिन तक दुनिया का सबसे सिक्योर्ड और सबसे मजबूत वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। हुआ कुछ यूं था कि रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ वॉल्ट को खोलने गए। ये एक बहुत ही हैवी दरवाजा था जिसमें इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये दरवाजा पहले भी कई बार मसला कर चुका था, क्योंकि इसका वजन करीब 20 टन था। इसी वजह से अक्सर औकात ये फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह आज भी ये फंस गया है, तो उन्होंने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक में आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट से भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। उन्होंने कई मर्तबा अटेम्प्ट्स किए लेकिन ये दरवाजा किसी सूरत खुलने को तैयार नहीं था। बात अब सीरियस होती जा रही थी क्योंकि कस्टमर्स की लाइन लगी थी और ये अब बैंक की इज्जत का सवाल था। आखिरकार 3 घंटों के बाद उन्होंने फैसला किया कि वॉल्ट की दीवार में ड्रिल करके सुराख करके देखा जाए कि आखिर दरवाजे में ऐसी क्या चीज फंसी है। वॉल्ट के दरवाजे पर किसी फोर्स्ड एंट्री के निशानात भी नहीं थे और इसकी चारों दीवारों पर भी किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए। हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से सुराख करके जब अंदर झांका गया तो क्या देखते हैं कि वॉल्ट के दरवाजे को अंदर से किसी ने वेल्ड करके बंद किया हुआ है। ये मंजर देखकर इस पर यकीन लाना काफी मुश्किल था, क्योंकि वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ना ही इसके अंदर कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की, यानी वॉल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। अब ये देखकर सबको इतना एहसास तो हो चुका था कि यहाँ कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर है। उन्होंने मशीनरी मंगाई और वॉल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। ये काम काफी टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि ये दीवारें नॉर्मल दीवारों से काफी मोटी थीं और इनके बीच में लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सुराख हो गया कि एक इंसान इसमें से अंदर जा सके, और जब अंदर देखा गया तो ये मंजर नाकाबिले यकीन था। बैंक वॉल्ट लुट चुका था, कुछ लॉकर्स टूटे तो कुछ खुले पड़े थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से ये फेमस अल्फाज लिखे हुए थे, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। अभी बैंक स्टाफ होश में आता कि उन्होंने वॉल्ट की जमीन में एक टनल बना देखा। अब आगे का काम पुलिस का था, जो कि उस वक्त तक पहुंच चुकी थी। डकैत वॉल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड ब्लॉक समेत 4000 में से 400 सेफ बॉक्सेस तोड़कर उसके अंदर से कीमती चीजें लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल उन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में निकल रहा था। वहाँ पुलिस को काफी सबूत मिले, जिसमें टूल्स और 27 गैस सिलेंडर्स भी थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च चलाई थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि सीवरेज लाइन में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और करीब 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी पाई गई। ये लूट $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसकी आज कुल मालियत $110 मिलियन या फिर 900 करोड़ रुपयों के बराबर बनती है। ये ना सिर्फ सेंचुरी की सबसे बड़ी बैंक हाइस्ट थी, बल्कि इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का दर्जा हासिल है। खैर, ये बात अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। बैंक की रेपुटेशन को तो अच्छा खासा नुकसान हुआ ही था, लेकिन ये फ्रेंच पुलिस के लिए भी बहुत अफसोस का मकाम था। अगले कई महीनों तक पुलिस ने एड़ी चोटी के जोर लगाए, आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक स्टाफ को इंटरोगेट किया, लेकिन कहीं से भी डकैतों का कोई सुराग ना मिल सका। फिर 3 महीनों के बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा जा चुका था।
पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी तबीयत साफ की तो वो फट पड़ा और पूरी गैंग का नाम ले डाला। पुलिस के लिए हैरानगी की बात यह थी कि ये गैंग छोटी मोटी चिंदी चोरियों के लिए फेमस हुआ करता था। इतनी बड़ी बैंक हाइस्ट इन्होंने ही की थी, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। इंटेरोगेशन के दौरान गैंग मेंबर्स ने पुलिस को एक शख्स का नाम दिया जो कि उनके मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड था। ये एल्बर्ट स्पाज़्ज़ारी नामी शख्स असल में एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर के आउटस्कर्ट्स में एक नॉर्मल से घर में रहता था। इसके आस पड़ोस से पता किया गया तो सबने यही कहा कि एल्बर्ट सीधा साधा फोटोग्राफर है जो हमेशा अपने काम से काम रखता है। लेकिन एल्बर्ट स्पाज़्ज़ारी के बारे में पुलिस जो कुछ सोच रही थी वो उससे बिल्कुल अलग था। उसने फौरन पुलिस के सामने कॉन्फेस किया कि बैंक हाइस्ट का मास्टरमाइंड वही है। पुलिस के लिए ये केस अब तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एल्बर्ट के मुताबिक उसने पहले इसी बैंक में लॉकर लिया था और बहाने से वो वॉल्ट में जाकर सारी चीजों की फोटोज कैप्चर करता था। उसने पहले अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के वक्त का सेट किया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा तो उसको कंफर्म हो गया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा। फिर वो इंजीनियर के भेस में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप पे सीवरेज लाइन कहाँ और बैंक से कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो करीबी सीवरेज लाइन से 26 फुट का टनल खोदने पर वो सीधा बैंक वॉल्ट में निकल सकता है। अब इस काम के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा एल्बर्ट ने शहर के एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसको सारा प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पे लगा दिया। टनल को खोदने में करीब 2 महीने लग गए क्योंकि ये काम बगैर मशीनरी के किया जा रहा था और इस काम को सिर्फ रात के वक्त करना बहुत जरूरी था जब बैंक में कोई भी नहीं होता। इस दौरान एल्बर्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि सीवरेज लाइन के ऊपर रोड तक भी किसी को आवाज ना जाए। फिर 18 जुलाई सैटरडे और संडे वाली रात को वो वॉल्ट में फाइनली दाखिल हो गए। अगले 27 घंटों तक उन्होंने बड़े सुकून से लूट मार की, जिसके दौरान उन्होंने वहां लंच भी किया और डिनर भी, और जाते जाते ये फेमस अल्फाज लिख कर चले गए। पुलिस ने एल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया जहां उसने जज के सामने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने इंटेरोगेशन के दौरान अपने प्लान का एविडेंस और लूटी गई रकम की डिटेल्स एक पेपर पे कोड वर्ड में लिखी थी। उसका कहना था कि ये एविडेंस वो सिर्फ जज को ही देगा और सिर्फ जज ही इस कोड वर्ड को पढ़ सकेगा। इस काम के लिए जज ने एल्बर्ट को अपने कमरे में बुलवा लिया। एल्बर्ट ने वो पेपर जज के हाथों में दिया जिस पर सिटी का मैप बना हुआ था। अभी जज उस मैप को समझने में लगे ही थे कि एल्बर्ट ने फौरन कमरे की खिड़की से छलांग लगा ली। ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था और उसके नीचे एक गाड़ी खड़ी थी। एल्बर्ट गाड़ी की छत पे गिरा और फौरन खड़ा होकर एक बाइक जो पहले से उसका वेट कर रही थी उस पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद वो पकड़ा नहीं जा सका। कई सालों के बाद उसका इंटरव्यू इटली के एक टीवी शो में ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें उसका कहना था कि मुझे 12 साल की एज से ही खजानों का बहुत शौक हुआ करता था और ये शौक मैंने इस हाइस्ट से पूरा कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि इस इंटरव्यू के जरिए वो फ्रेंच पुलिस को तंग कर रहा है। उसके बाद एल्बर्ट कहाँ गया ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। 1989 में एल्बर्ट स्पाज़्ज़ारी की मौत हो गई। उसकी माँ का कहना था कि एल्बर्ट की डेड बॉडी को उसके घर के बाहर कोई रख गया।